कांग्रेस मुसलमानों का शोषण करती है। अशफाक। कांग्रेस पार्टी में संगठन में हुए बदलाव के बाद पार्टी के कई नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। यहां तक कि गत दिनों रीवा शहर के पद्मधर पार्क में आयोजित न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष समेत कुल 27 विधायक शामिल होने रीवा पहुंचे। वहीं कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से दूरी बनाए रखी, जिनमें से मंगू सरदार, देवतला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी पद्मेश गौतम सहित कई नाम शामिल हैं। वहीं एडवोकेट अशफाक अहमद ने तो इस्तीफा तक दे दिया और कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का शोषण करने वाली बताया। एडवोकेट अशफाक अहमद ने खबर आप तक से क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में जो अभी नई कार्यकारिणी गठित हुई है। शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष यहाँ मनोनीत किए गए हैं। जब से कांग्रेस पार्टी ने कार्यकारिणी रीवा जिले की गठित की है, नियुक्त किए नए पदाधिकारी बनाए हैं, तब से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग असंतुष्ट हैं और पार्टी से बगावत भी कर चुके हैं। और उनके बगावत के पीछे उनके द्वारा जो बताया जा रहा है तो कि पार्टी की जो कार्यशैली है, उसकी जो नीति है, उससे वो असंतुष्ट हैं। वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके कारण कई सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। उन असंतुष्ट नेताओं में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अशफाक अहमद, जो कांग्रेस पार्टी में कई सालों से सक्रिय रहे हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर आप जिम्मेदारी निभाए हैं। और तो हम हमारे साथ कुछ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कांग्रेस पार्टी में आप कई सालों से सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आप पार्टी से दूरी बना कर रख रहे हैं, आपने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या वजह रही है इसके पीछे? पहली बात तो मैं बताऊं कि 28 अक्टूबर 2001 को हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता मैंने लिया है और लेने के बाद मैं लगातार कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं जिस हालत पे रहा, जैसे भी रहा, मैं लगा रहा। और समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने जब हमारे संघर्षों की मूल्यांकन किया तो हमें जिम्मेदारी भी दी, इसमें कहने की कोई दुमत नहीं है। हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, नरसिंहपुर और बालाघाट कई जगह के ऑब्जर्वर भी रहे, लॉ डिपार्टमेंट कांग्रेस का है उसके हम स्टेट के सेक्रेटरी भी रहे, कांग्रेस का जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके हम स्टेट के मेंबर भी रहे, कई जगह हम ट्रेनिंग भी देने जाते थे। कांग्रेस में जब हम सदस्यता 2001 में लिए तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, तो तत्कालीन जो उस समय के विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, विभिन्न प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे आदरणीय श्रीनिवास तिवारी, उन्होंने हमको एल्डरमैन भी बनाया था पार्षद। बैकवर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम उसके मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के मेंबर भी थे। जिला उद्योग विभाग मेरे अंडर में था। निरंतर हम कांग्रेस पार्टी के लिए, हमने कहा कि जैसे था मैं समर्पित रहा। अभी कई वर्षों से लगातार ये देखने को मिल पा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को राजनीतिक हक हुकूक से वंचित कर रही है। राहुल गांधी जी ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी भागीदारी। जाति जनगणना पर उन्होंने सवाल उठाया और वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट से पास हुआ। तो जब कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी भागीदारी, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का हक हुकूक छोड़ के, उसका लूट के, उसका छीन के हमें दीजिए। पर मध्य प्रदेश के अंदर 8% मुसलमानों की आबादी है। 8% आबादी में जो भी इन्होंने तत्कालीन जो अभी लिस्ट जारी किया है डीसीसी अध्यक्षों की, उसमें मात्र 2 उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, एक सतना और एक पन्ना का। भोपाल जैसे महानगर, बुरहानपुर, जबलपुर, रायसेन जो बड़े शहर हैं जहाँ पर मुसलमानों की
एक बहुत बड़ी दूसरी आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इग्नोर कर दिया। जहाँ हम रह रहे हैं रीवा में, यहाँ 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या है शहर में, आपको मालूम है 30-32 हज़ार के लगभग मतदाता है यहाँ। और श्रीनिवास तिवारी जी के ज़माने में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जिला ग्रामीण के अध्यक्ष शहबाज सिद्दीकी जी हुआ करते थे। फिर डॉक्टर मुजीब साहब यहाँ अध्यक्ष हुए, फिर अकबर निजामी जी हुए, फिर सईद मिस्त्री जी हुए। तो कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि जहाँ जिसकी जितनी आबादी है कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। आप अभी बता रहे हैं कि डॉक्टर मुजीब खान थे, मुजीब खान के पहले अकबर निजामी थे, और इसके पहले भी मुस्लिम व्यक्ति यहाँ के शहर अध्यक्ष हुआ करते थे, जिला अध्यक्ष भी शायद बनाया गया था ग्रामीण का। तो कांग्रेस मौका तो देती थी। वही उसी पर आ रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले की कांग्रेस थी, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, समाजवाद पर आधारित धर्मनिरपेक्षता, उससे मूल रूप से कांग्रेस वर्तमान में जो नई कांग्रेस से भटक गई है। जो प्रिंसिपल है कांग्रेस पार्टी का धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उससे भटक के अब वो कम्युनल की ओर जा रही है, एंटी मुस्लिम काम कर रही है। कैसे? आप कहने का मतलब कि कांग्रेस मुसलमानों का शोषण कर रही है, क्या वैसा? बिल्कुल दमन कर रही है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का अधिकार, हम अगर उस पर काम कर रहे हैं तो हमारी मजदूरी चाहिए। हमारा ये कहना है कि आप हमें 2 विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर देते हैं और आप ये कह के टिकट नहीं देते कि आप जीत ना पाएंगे। तो आप 230 सीटों आप देते हैं तो क्या आप सब जीत लेते हैं? 25 साल से आप पार्लियामेंट का असलम शेर खान साहब के बाद आपने किसी को नहीं दिया, राज्यसभा आपने किसी को नहीं दिया, अब्दुल्ला आजमी साहब अंतिम बार राज्यसभा, उसके बाद आपने किसी को नहीं दिया, फिर आप सत्ता में भागीदारी नहीं दिए। तो क्या संगठन में भी यहाँ जो हमारा हक बुक होता है, आप सत्ता में संगठन में भी आप क्या नहीं दे सकते हैं? तो इतनी बड़ी आबादी को, इससे पहले उन्होंने खंडेलवाल जी को बना दिया, फिर उन्होंने थोप दिया। तो हमारा ये कहना है कि जो नवीन कांग्रेस है वो मुसलमानों को दरकिनार करके, इग्नोर करके काम कर रही है। कांग्रेस की मूल जो विचारधारा है, जिस पर कांग्रेस खड़ी है थी, और जो कांग्रेस का मूल प्रिंसिपल है गांधी जी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उस प्रिंसिपल से हट के कांग्रेस काम कर रही है और लगातार उसके कई एविडेंस हैं। कमलनाथ जी के ज़माने में 4 कार्यवाहक अध्यक्ष बने, मुसलमानों को एक भी नहीं बनाया, लेकिन मुसलमानों ने धैर्य किया और कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस की सरकार बनी। वो अलहदा बात है कि सरकार गिर गई। फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर मुसलमानों ने वोट किया, आपने 2 टिकट दिया। 2 टिकट जहाँ से देते हो वो स्वयं स्थापित नेता है, आप नहीं भी देंगे उतने ताकतवर आदमी है कि सब जीत जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को इग्नोर करके लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर काम कर रही है। इस वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र मैंने दे दिया। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर काम कर रही है, तो क्या दोनों की ट्यूनिंग एक जैसी है, या दोनों की विचारधारा एक जैसी है, या जैसे आप कांग्रेस को से आपका मोह भंग हो गया? तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस मोह भंग हो गया इसलिए कांग्रेस की आप बुराई कर रहे हैं, पहले बीजेपी की बुराई करते थे, अब दोनों की बुराई कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, देखिए अगर हम बहुत लंबे नहीं जाना चाहते हैं, 50-60% जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोग हैं। जब अंदर आप जाएंगे तो सुरेश पचौरी जी उदाहरण है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर इसके बाद आपको क्या नाम है, ये कमलनाथ जी को आपने भी देखा, बीजेपी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग हैं। रीवा में आप देख लीजिए, यहाँ भगत शुक्ला कांग्रेस के रिजीम में यहाँ जिलाध्यक्ष थे, मंत्रियों को वो निर्देश देते थे कि कहाँ चाय पीना, कहाँ खाना खाना, कहाँ रुकना है, और ये अंदर से भाजपा के लिए काम करते रहे। और जब कांग्रेस कमजोर रही, छोड़ के भाई, मुसलमान तो बाई नेचर कांग्रेसी है, और
जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत वोट है उसको कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी